Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will do the question number 16 of lesson 6th, that is Venn diagrams, from your aptitude and reasoning book. Now look at the questions. Study the following diagram and then answer the questions given below. देखिए, let us study this diagram. Triangle represents the trained nurses. Circle represents married population and triangle represents nurses working in hospital. तो देखिए, स्क्वायर, सर्किल और ट्राइंगल आपको दे रखा है. नाउ विच नंबर रिप्रेजेंट्स मैरिड ट्रेन्ड नर्सेज, मैरिड एज वेल एज ट्रेन्ड बट नॉट वर्किंग इन हॉस्पिटल. तो देखिए क्लास, आपको कौन सा नंबर लेना है जो आपके स्क्वायर और सर्किल में तो होना चाहिए, स्क्वायर में भी होना चाहिए एज वेल एज सर्किल में भी, बट इट विल नॉट बी शोन इन द ट्राइंगल. ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए बिकॉज ट्राइंगल शो कर रहा है नर्सेज वर्किंग इन हॉस्पिटल और यहां पर इन्होंने दे रखा है नॉट वर्किंग. तो देखिए क्लास, हमारा स्क्वायर और सर्किल में जो कॉमन है वो है आपके 3 और 6, लेकिन 3 इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो, सो वी विल टेक ओनली नंबर 6. So 6 is the C option is the correct one. Now the next is, if hospital management requires only married trained nurses, married and trained, married और trained तो आपका वही आ गया क्लास, married and trained, already working in the hospitals for operation theater, लेकिन वो जो है हॉस्पिटल में वर्किंग भी चाहिए. तो यानी कि तीनों ऑप्शन चाहिए जो तीनों में आ रहा हो, मीन्स स्क्वायर का भी पार्ट होना चाहिए, सर्किल का भी और ट्राइंगल का भी. तो जैसे अभी हमने देखा था 3 जो है आपका, देखिए वो सर्किल में भी है, ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में भी है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3. द नेक्स्ट इज, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द मैरिड, मैरिड मीन्स सर्किल बट अनट्रेंड, यानी कि स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, वर्किंग इन हॉस्पिटल. तो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए बट आपके सर्किल और ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए. तो सर्किल और ट्राइंगल में देखिए 7 और 3 है आपका, लेकिन आप जब क्लास ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो आपका 3 है वो आपका स्क्वायर का भी पार्ट है. तो स्क्वायर का हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें ट्रेंड नहीं चाहिए, हमें कैसे चाहिए? अनट्रेंड. तो आपका आंसर यहां पर क्या रह जाएगा? केवल 7. तो 7 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ द नेक्स्ट इज, what is represented by the number 2. अब देखिए 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 जो है, 2 इज लाइंग ओनली इन द ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में क्या है? नर्सेज वर्किंग इन हॉस्पिटल, बट वो ट्रेंड नहीं है और अनमैरिड, मैरिड नहीं है, यानी कि अनट्रेंड अनमैरिड. तो व्हाट वी विल राइट? अनमैरिड अनट्रेंड नर्सेज वर्किंग इन द हॉस्पिटल. देखिए मैरिड बट अनट्रेंड नहीं होगा, ट्रेंड नहीं, ये नहीं. तो अनमैरिड अनट्रेंड नर्सेज वर्किंग इन द हॉस्पिटल. Now which number represents the trained unmarried? Trained means स्क्वायर में होना चाहिए, unmarried यानी कि सर्किल में नहीं होना चाहिए, वर्किंग इन द हॉस्पिटल यानी कि आपका स्क्वायर और ट्राइंगल का पार्ट हमें चाहिए. तो स्क्वायर और ट्राइंगल में जो सिर्फ है स्क्वायर एंड ट्राइंगल, वो आपके कौन सा हुआ? देखिए स्क्वायर और ट्राइंगल में 3 और 4 हैं, लेकिन 3 आपका सर्किल का भी पार्ट है, तो उसको हम 3 को हटा देंगे, ओनली number 4. Right class? I hope it is understood to you all. Now the next is, in the given diagram triangle represents girls, rectangle represents players and circle represents coach. Which part of the diagram represents the girls, means triangle, girls यानी कि triangle. Which part of the diagram represents the girls who are players? प्लेयर्स भी हैं हुआ, बट नॉट कोच, लेकिन वो सर्किल का पार्ट नहीं होना चाहिए. तो देखिए ट्राइंगल और रेक्टेंगल में आपके पास कॉमन क्या है? क्यू और आर, लेकिन हमें सर्किल का पार्ट नहीं चाहिए, यानी कि आर तो आपका कैंसिल हो गया. देखिए जो आपके ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों में है वो क्यू और आर है आपका, राइट. फिर आर जो है वो सर्किल का भी पार्ट है, तो आर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्यू इसका करेक्ट आंसर होगा. देखिए क्लास, आंसर शीट में इसका आंसर एन दे रखा है, लेकिन वो जो है वो तो सिर्फ आपका एन, सिर्फ रेक्टेंगल का पार्ट है. तो रेक्टेंगल का पार्ट का मतलब वो सिर्फ प्लेयर्स हैं, लेकिन देखिए इन्होंने गर्ल्स बोला हुआ है यहाँ पे,
विच पार्ट ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स, तो आपका एन आंसर नहीं होगा, क्यू आंसर होगा। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा क्लास। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following Venn diagram best represents the relationship among females, doctors and patients? देखिए, फीमेल आपकी डॉक्टर्स हो सकती हैं, पेशेंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स आपके पेशेंट हो सकते हैं, पेशेंट भी डॉक्टर हो सकते हैं। देखिए, तो सभी चीज़ें इसमें कॉमन है, तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट इसके लिए क्या होगा, ये कि ओनली फीमेल्स हो सकती हैं, ओनली डॉक्टर्स, ओनली पेशेंट, कोई दो हो सकती है, फीमेल और डॉक्टर हो सकती हैं, फीमेल और पेशेंट हो सकती हैं, पेशेंट और डॉक्टर, या फिर वो तीनों भी हो सकती हैं। तो दिस इज द बेस्ट वन। द नेक्स्ट इज नाउ स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। देखिए, केवल वन लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश ई, ओनली हिंदी एच एंड ओनली तमिल टी। तो किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, टी एच और ई का। देखिए, टी एच ई, एल तो देखिए कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ओनली में नहीं आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया, तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट नहीं, ये आपका करेक्ट आ गया। टी ओनली तमिल हो जाएगा, ई आपका ओनली इंग्लिश, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट अ वेन डायग्राम फ्रॉम द ऑप्शंस विच बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग सन, मून एंड स्टार। तो देखिए क्लास, यहाँ पर सन जो है आपका क्या है, सन इज अ स्टार, है ना, सन इज अ स्टार, हम लोगों ने सबने साइंस पढ़ी और हमें मालूम है सन इज अ स्टार। तो ये जो बिग सर्कल है वो आपका स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है, और अंदर में मून आपका आ गया, क्योंकि सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो स्टार और सन इज ऑल्सो अ स्टार। और ये मून आपका सेपरेट हो गया, क्योंकि मून जो है स्टार्स में नहीं आता है, मून और सन सेपरेट हैं, और मून स्टार्स की कैटेगरी में भी नहीं आता है। तो ये आपका रिप्रेजेंट, तीनों अलग हम नहीं कर सकते, क्योंकि सन और स्टार्स का तो रिलेशन है। और बिकॉज अगर देखिए, अगर मून भी एक स्टार होता तो हम इसको सही टिक करते, लेकिन मून इज नॉट अ स्टार, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। और इस तरीके से आपका यही ऑप्शन सही बैठ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग सिंगर्स, डांसर्स एंड एक्टर्स। तो देखिए क्लास, कोई भी जना ओनली सिंगर हो सकता है, ओनली डांसर, ओनली एक्टर, या फिर उसमें दो क्वालिटीज भी हो सकती हैं, या फिर ऑल थ्रीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिस तरीके से हमने देखा था अभी क्वेश्चन नंबर 22 में, 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लास आपको ये बहुत ही अच्छे से चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन लेवल्स पे। देखिए, एग्जाम्स में तो ये इसमें से आपका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये बुक साइड बाई साइड करनी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल की जब आप तैयारी करते हैं, आपके ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं क्लास, तो सभी में ये बुक जो है इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको आना जरूर चाहिए, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं जब फिर आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट के जब मुझे मार्क्स देने होंगे, तब मैं आपका इसका एक टेस्ट लूंगी। कीप इन माइंड, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, कीप स्टडिंग।